कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी नरम नरम, कभी सख्त सख्त। बिन बताए मुझे ले चल कहीं, हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेगी सदा यहाँ। नमस्कार, इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुषमा पांडे। आज हमारे बीच मौजूद हैं शहद से मीठी आवाज़ की मल्लिका। उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। लेकिन उनसे मुलाकात करवाएं आपकी, उससे पहले कानों में मिठास घोलने वाली उनकी आवाज़ आपको सुनाते हैं। समय ने ये क्या किया, बदल दे है काया, तुम्हें मैंने पा लिया, मुझे तुमने पाया, मिले देखो ऐसे हैं हम कि दो सुर हो जैसे मध्यम, कोई ज्यादा ना कोई कम, किसी राग में कि प्रेमाग में जलते दोनों ही के, तन भी है मन भी है तन भी, तन भी है मन भी है तन भी। तो इतनी प्यारी सी सुरीली सी आवाज़ को पहचान गए होंगे आप। जी हाँ, हमारे बीच आज मौजूद हैं फेमस गायिका मधुश्री भट्टाचार्य। आज आपकी उन्हीं से मुलाकात करवाएंगे। मधु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मधु जी, आपका एक नया एल्बम आ रहा है, पल एक एहसास, इसके बारे में जानना चाहेंगे। ये एक रोमांटिक एल्बम है जिसमें 8 गाना है। और ख़ास बात तो ये है कि इस एल्बम में मैं पहली बार रॉबी बादल जो म्यूज़िक डायरेक्टर है उनके साथ मिल के कंपोज किया है। और इसमें प्यार के जो हर पल होता है, बिल्कुल, एहसास एक रोमानी एहसास, हाँ, एक महसूस, आप महसूस कर लेंगे। इसमें जो गाना है उसमें रोमांस है, खुशी है, बिछड़ने का दर्द है, डर है, सब कुछ है, हर पल है उसमें। एक खूबसूरत सा गाना इसका सुनना चाहेंगे आपसे। मेरे हर चाह में ऐ सनम तुम हो, मेरे हर ख्वाब में ऐ सनम तुम हो, तेरे बिन सब लगे मुझको तन्हा, क्यों गुजरता नहीं एक लम्हा, बिन तेरे अब नहीं मुझको जीना, ओ मेरे हीरो, मेरी हर चाह में ऐ सनम तुम हो, करूं सजदा तेरा मैं यूं यारा, तू लगता खुदा से भी प्यारा, हौसला है मेरा साथ तेरे, फासलों से है डरता जिया, दिल में है बस ही एक अरमां, बाहों से मेरी जाए कहीं ना, बिन तेरे अब नहीं मुझको जीना, ओ मेरे हीरो। बेहद खूबसूरत, दिलकश, दिल को छूने वाला। वाकई आपने कहा कि बिल्कुल दिल को छू लेगा, वैसा ही है। लेकिन मधु जी, अगर बात की जाए 5 साल के वक्त के बाद ये एल्बम आ रहा है, थोड़ी सी दिक्कत भी हुई होगी, शायद थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ी होगी, क्या कुछ खास रहा इस वक्त में जब आप ये एल्बम लेकर आ रही थी? एक्चुअली 5 साल पहले मैंने एक एल्बम किया था, ठुमरी एल्बम, लागी लगन, जो यार रहमान जी ने लॉन्च किया था। बहुत अच्छा रहा था एल्बम, लेकिन उसमें ठुमरी को मैंने मॉडर्न वे में पेश किया था। उसके बाद मेरे जो फैंस हैं सब लोग कहते हैं कि मधु जी, आप मधुश्री, आपने इतना रोमांटिक गाना गाते हो फिल्मों में सब कुछ, तो एक रोमांटिक एल्बम लेके आइए। लेकिन बीच में टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं अपना प्लेबैक में, अपने प्रोग्राम में, रिकॉर्डिंग में बिजी थी। तो फिर एक गाना से मैंने शुरू किया था
और प्लैनेट एम, वर्ल्ड वाइड म्यूज़िक, रोयांत म्यूज़िक सब मिल के ये एल्बम जो आज रिलीज़ किया गया, तो उनको एक ट्यून बहुत, ये जो मैंने आपको सुनाया बहुत पसंद था। तो पहले ये तय था कि एक ही सिंगल रिलीज़ होगा, फिर उसके बाद कहानी ये ट्यून इतनी अच्छी है, इसको 3 वर्जन बनाया जाए, एक अनप्लग्ड किया जाए, एक रिमिक्स किया जाए, एक नॉर्मल बैलेट किया जाए, तो फिर 3 गाना हुआ। उसके बाद कहा ये ऐसा करते हैं, आपने बहुत तमिल हिट्स भी दिया, तो तमिल वर्जन भी किया जाए। अच्छा। तो तमिल किया, फिर एज ए बंगाली कहा बांग्ला के लिए कुछ करना चाहिए, तो इसको बांग्ला वर्जन किया। उसके बाद कहा ऐसा करते हैं कि एल्बम में 3 गाना होगा सिर्फ, ऐसा करते कुछ और गाना डाले। ऐसा करते 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 गाना बढ़ता गया, और टाइम, अपने काम तो था ही, जब टाइम मिला, और मैंने खुद कंपोज किया रॉबी जी के साथ मिलके। तो मैं जब तक सेटिस्फाइड नहीं थी तब तक करते रही, और फिर वीडियो बनाई। वीडियो बहुत अच्छा उसमें आया, कॉन्सेप्ट कमाल का कॉन्सेप्ट है। सब मिला जुला के मुझे लगा ना अभी होना चाहिए। तो अभी सेटिस्फेक्शन की आपने बात की, जैसा कि आपने कहा ठुमरी आपने गाई थी, उसके बाद कुछ नया करने की चाह हुई। किस फील्ड में, गाने की गायकी के किस फील्ड में आपको ज़्यादा बेहतर लगता है गाना? क्लासिकल है, फोक है, किस पे आप बेहतरीन करना चाहती हैं? आपको लगता है नहीं ये मेरी पसंद है, मैं इसमें बखूबी अच्छा सा कर सकती हूँ, बिल्कुल अच्छे से? देखो, मैं बेसिकली क्लासिकल सिंगर हूँ, बचपन से क्लासिकल सीखी हूँ, ठुमरी सीखी हूँ। तो ख्याल आपका बहुत जी खूबसूरत है। बहुत करती थी ख्याल, फुल फ्लेज ख्याल प्रोग्राम करती थी। फिर साउथ अमेरिका में रहने के बाद मैं सालसा, मेरेंगे, वेस्टर्न क्लासिकल भी सीखी। लेकिन मुझे रोमांटिक गाना जो है बचपन से ही और अभी भी, मतलब रोमांटिक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों, लव सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फॉर्चुनेटली बॉलीवुड में मैंने जितना गाना गाया ज़्यादातर लव सॉन्ग ही है। चाहे वो कभी नीम नीम कभी शहद शहद हो, चाहे वो रंग दे बसंती के तू बिन बताए हो, हम है इस पल किसना का, कोई भी, मतलब ज़्यादातर, और वो मूड मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने जैसे गाना बताया नीम नीम वाला, ये तो बिल्कुल वाकई में एकदम कानों में घुल गया और हर किसी की ज़ुबान पर है। कुछ लाइनें इसके सुनना चाहेंगे आपसे? ज़रूर सुनाऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगी ये गाना बहुत मेहनत किया गया इस गाने पे। रहमान जी करीब 13 दिन तक इस गाने को लेके टटोले, जिसको कहते हैं। फिर महबूब जी ने बहुत अच्छा लिखा। फिर मैंने मेहनत की, कभी कभी कुछ नोक झोंक गाने में आ गया तो ऑटोमेटिक हम लोग बातचीत करते करते जो हो गया तो गाने में आ गया। तो बहुत सारी चीज़ें, एलिमेंट्स इसमें हैं। फिर उसके ऊपर रहमान जी का आलाप, कभी नीम नीम कभी शहद शहद, कभी नरम नरम कभी सख्त सख्त, कभी नीम नीम कभी शहद शहद, कभी नरम नरम कभी सख्त सख्त, हो मोरा पिया मोरा पिया मोरा पिया, नजरों के तीर में बसा है प्यार, जब भी चला है वो दिल के पार, नजरों के तीर में बसा है प्यार, जब भी चला है वो दिल के पार, लच्छा से मरे रे जिया पिया, लच्छा से मरे रे जिया पिया रे, लच्छा से मरे रे जिया। बेहद खूबसूरत, दिल को छूता है, बिल्कुल वाकई में शहद घोल देता है कानों में और जहन में। रहमान जी का जिक्र किया आपने, AR रहमान इतने फेमस हैं, पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं, लेकिन उनकी फेवरेट आप हैं। किस तरह का तजुर्बा रहा आपका, कितना एक्सपीरियंस रहा किस तरह से उनके साथ काम करके? जो भी कुछ आज बॉलीवुड में, बॉम्बे इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में मैंने किया है, सब उन्हीं के देन है। मतलब ये कह सकते, मैं तो बेसिकली क्लासिकल सिंगर थी, उससे पहले कभी प्लेबैक नहीं किया, और प्लेबैक तो मुझे मौका नहीं मिला उससे पहले, लेकिन मैंने कभी गाना गाया ही नहीं, फिल्म सॉन्ग, हमेशा क्लासिकल ठुमरी गाया। तो जो भी मेरा बॉलीवुड में एक्सपीरियंस हुआ उन्हीं के साथ, मतलब गाने में कैसे फीलिंग्स देना चाहिए, किस तरह से। और बॉम्बे आने के बाद में लता जी, आशा जी को सुनना शुरू किया, उससे पहले मैंने कभी हिंदी गाना सुना ही नहीं, तो कैसे एक्सप्रेशन दिया जाता वो भी मुझे मालूम नहीं था। तो एक चीज़ मुझे उन्होंने कहा कि मधुश्री, आपकी आवाज़ जो है बिल्कुल अलग हटके है, और इसी को आप बरकरार रखना, किसी को फॉलो मत करिए, सुनिए सबके, लेकिन किसी को ज़्यादा बहुत मत सुनिए, ताकि आप उसमें इन्फ्लुएंस हो जाए। और आपकी आवाज़ की ये खूबी है, आप एकदम अलग हटके हैं। तो मैंने और भी ज़्यादा, मतलब और भी मैं अपनी आवाज़ में ध्यान देना शुरू किया, और फिर गाती रहती थी,
रहमान जी ठीक है, हाँ ये एक्सप्रेशन ठीक है। तो सब कुछ जो है उन्हीं के देन है। जी, अब बात हुई रहमान जी की करियर की शुरुआत, जैसा कि आपने कहा कि सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का रहा तो रहमान जी का रहा। जब आप प्लेबैक सिंगिंग में आई, शुरुआत आपकी हुई, तो कितना स्ट्रगल करना पड़ा, कैसी शुरुआत हुई, ये भी जानना चाहेंगे आपसे। देखिए स्ट्रगल तो मैंने बहुत की, क्योंकि बॉर्न एंड बॉटम इन कैलकाटा, फिर उसके बाद मैंने चली गई थी साउथ अमेरिका में जी। 4 साल मैंने वहाँ पर बहुत नाम किया। वहाँ के मुझे सूरीनाम एक जगह है साउथ अमेरिका में, वहाँ का लता मंगेशकर कहा जाता था, मतलब इतना फेमस थी मैं। बताइए। उसके बाद हॉलैंड में थी 1 साल, उसके बाद जब बॉम्बे आई तो एकदम ज़ीरो से शुरू किया ना, जहाँ पर इतना नाम था वहाँ पर आके मुझे पूछते अच्छा एक गाना सुना है तो देखिए आपका आवाज़ टेस्ट किया जाएगा, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता था, वही स्ट्रगल था। फिर मैंने एल्बम एक बनाया, एल्बम सबको सुनाने लगे, फिर किसी ने कुछ नहीं कहा, सभी हाँ हाँ कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन कुछ सही तरह से जो चांस है किसी ने नहीं दिया। फिर फॉर्चुनेटली आई मेट जावेद अख्तर साहब, उन्होंने मुझे पहला चांस दिया और राजेश रोशन के पास उन्होंने मुझे भेजा, उन्होंने मुझे मोक्ष फिल्म में चांस दिया। वही शुरुआत है। उसके बाद फिर रहमान जी से मिली, क्योंकि मुझे शुरू से मन में था कि बॉम्बे में इतना स्ट्रगल मैं नहीं कर पाऊंगी, और उस टाइम में आजकल जो रियलिटी शो है, म्यूजिकल रियलिटी शो इतना था नहीं, 2002 में शुरुआत हुई थी, और मुझे एक था कि मैं इतना नाम करके आई, फिर वो जो है कंपटीशन में भाग नहीं लूंगी, एक था मन में, जो कि होता है कि आप इतनी थोड़ा ऊपर सा हो, एकदम सर आंखों पे बैठाया जाए और उसके फिर से आप स्टार्टिंग करें जीरो से, मतलब एकदम वहाँ पर इतना नाम था मेरा, और यहाँ पर आके फिर से जीरो से स्टार्ट हुए। तो हालांकि मैं अभी समझती हूँ गलत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन उसमें था एक मन में, आई वाज वेरी यंग, तो मैंने सोचा, लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे तभी मैं सोची कि मैं रहमान जी से मिलूंगी, क्योंकि मैंने सुना था रहमान जी एक ऐसे इंसान है जो एक सिंगर को सही चांस देते हैं। देखिए एक फिल्म में एक गाने के चांस देना और सिंगर को समझ के, उसके आवाज़ को समझ के उसको सही चांस देना जिसमें सिंगर को जस्टिफाई कर सके, वो रहमान जी कर सकते। तो वो एक मन था, और लेकिन कैसे मिलूं मालूम नहीं। तो फिर एक स्टूडियो में मैंने जिंगल गाने गई थी। सुबह 10 बजे ख़त्म हो गया था, एक 5-10 मिनट का जिंगल था। फिर पता चला उस दिन रात को उसी स्टूडियो में रहमान जी आएंगे, तो मैं दिन भर बैठी रही स्टूडियो में रहमान जी के मिलने के लिए। रात को आए और 3 बजे मुझे ब्रिजभूषण जी जो है, जिनको मैं जानती थी, वॉइस ओवर में माहिर है, उन्होंने मुझे रहमान जी से मिलाया। उसके बाद मैंने उनको क्लासिकल सुनाया, कुछ भी, मतलब वही शुरुआत है। फिर 1 साल बाद उन्होंने मुझे साथिया फिल्म के लिए बुलाया। वो गाना भी काफ़ी हिट हुआ, वो भी आपसे सुनना चाहेंगे। इट्स अ फैंटास्टिक सॉन्ग, साधना सरगम के साथ मैंने गाया गाना। नैना मिलाई के मुँह से नैना है, झूठ कपट छल कीनी, झूठ कपट छल कीनी, मुँह से नैना, मुँह से नैना मिलाए के, मुँह से नैना मिलाए के, पलकों में बंद कर लेनी, पलकों में बंद कर लेनी। बहुत खूब, बहुत खूब। पिछली पुरानी पिक्चरों की अगर बात की जाए तो कोई ऐसा खूबसूरत गाना जो आप गाना चाहती कि हाँ अगर इस गाने को गाने का मौका मिले तो बिल्कुल दिल से गाऊंगी और वाकई में मेरा सपना पूरा हो जाएगा, ड्रीम फुलफिल हो जाएगा? बहुत सारा गाना है, पुराना गाने के बारे में तो बात ही मत करिए, मैं इतना गाना है लगता है मैं सब गाना गाऊं, लेकिन एक गाना है जो रफ़ी साहब ने भी गाया, लता जी ने भी गाया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां
ऐसा गाना जो आपके दिल के सबसे करीब हो कि हाँ ये गाना सबसे करीब है, अब तक जितने भी गाने मैंने गाए ये सबसे खास है? रंग दे बसंती में मैंने गाना गाया, जी। बहुत अच्छा। और वो गाना रिहर्सल था, रिहर्सल ही ओके टेक हो गया, उसके बाद इतना अच्छा हो गया कि दोबारा टेक नहीं किया गया। वो सुनना चाहेंगे हम आपसे, हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं जहाँ तू मुस्कुराए, मेरी मंजिल वही मीठी लगे, चख देखी अभी मिशरी की डली जिंदगी हो चली, जहाँ है तेरी बाहें मेरा साहिल वही, तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं। कभी डांट पड़ी आपको कि कोई गाना गड़बड़ हो रहा है, बार बार हो रहा है, टेक पर टेक, और फाइनली आपको डांट पड़ गई, मधुश्री ऐसे नहीं चलेगा? एक हाँ, ये 2 बार ऐसा मेरे साथ हुआ है। एक तहज़ीब में एक गज़ल थी, तीनों गज़ल मैंने गाई। ये गज़ल जो स्केल बहुत मुझे लग रहा था बहुत नीचा है, और मैं गाना नहीं चाहती थी, तो जावेद साहब बैठे थे, रहमान जी थे। रहमान जी कहा ये तुम्हारा स्केल है। मैंने कहा सर बहुत नीचा है, मोटा लग रहा है आवाज़। तो मैं गा रही थी, मुझे पसंद नहीं था, लेकिन रहमान जी कह रहे ना भी नहीं कर सकती। तो फाइनली जावेद साहब, मैं ऊंचा गा रही थी, मैं कि एक सिर ऊंचा करो। रहमान जी ऐसे बहुत अच्छे, मतलब ठंडा, मतलब शांत इंसान है। वो कहा ठीक है ट्राई करो, इफ इट इज़ नॉट डन यू विल कम टू। तो मैं ऊंचा गा रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब मुझे अच्छा लग रहा था लेकिन उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। फाइनली जावेद साहब का मधुश्री, रहमान जी जो कहा वही है स्किल आपके लिए, ठीक है ऐसे ही चलेगा, इसमें स्किल नहीं चलेगा। डांट खाना पड़ी, और फिर मैंने जो उन्होंने स्किल ठीक किया तो वही गाया मैंने। बाद में वो कैसा लगा गाना? वो बहुत अच्छा लगा। बाद में बहुत अच्छा लगा। हाँ, कोई खास म्यूजिक डायरेक्टर जिसके साथ आप काम करना पसंद करती हैं, और कोई खास ऐसा गीतकार जिसके लिखे गाने को आप गाना चाहती हैं? अभी जो कुछ नए नए म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, दे आर वेरी नाइस, उनके साथ काम करना चाहूँगी। जैसा कि मैंने अभी और जो नए नए लिरिक्स अच्छा लिखते हैं, देखिए गुलजार साहब के साथ काम किया, जावेद साहब के साथ, समीर के साथ, सबके साथ मैंने काम किया। जो यंगस्टर है, जो अभी नए नए हैं, उनके साथ काम करना चाहूँगी। और प्रीतम के लिए भी मैंने गाना गाया एक, अभी साजिद वाजिद, विशाल शेखर के लिए नहीं गाया, तो उन लोग के लिए गाना चाहूँगी। और बाकी तो रहमान जी तो मेरा फेवरेट है ही। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा खुशी भी होती होगी क्योंकि रहमान सर के छत्र छाया में आप पली बढ़ी हैं, आपने काफ़ी कुछ सीखा है। लेकिन कहीं ना कहीं कंपटीशन जिस तरह से है, कभी डर भी आया कि, क्योंकि जैसा कि आपने बोला कि व्यूवर्स जो हैं आपके, जो फैंस हैं, श्रोता हैं आपके, उनकी जो मांग है, जो उनकी डिमांड है, उसको आपको पूरा करना है। बहुत भीड़ भी है, एक से एक बेहतरीन गायक भी हैं और नए आप ही रहे हैं। कभी एक इनसिक्योरिटी आई, मन में एक डर आया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि मैं किसी को फॉलो नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा अपना ही एक स्टाइल है, अपना ही अंदाज़ है। पीपल नोज दैट मधुश्री इज़ लाइक दैट। सो और मैं रहमान जी के लिए जितने गाना गाया, ज़्यादातर रहमान जी के लिए गाया, और हर स्टाइल गाया, रोमांटिक से लेके पॉप से लेके मस्ती गाना से लेके अभी रांझना में जो गाना है छेड़छाड़ वाली, सब स्टाइल गाया, ठुमरी गज़ल सब गाया। और बाकी शंकर महादेवन के लिए जो इतना हिट गाना माही वे, कल हो ना हो, फिर तुम्हें आज मैंने देखा कुछ ना कहो, तो हर स्टाइल गाया। और आजकल क्या है, एक बहुत खुशी की बात है कि आजकल बहुत सिंगर्स आ गए हैं, अच्छे अच्छे सिंगर्स आ गए, सबके लिए मौका है। अभी जो पुराना जो मोनोपोली था वो चला गया है। अभी कोई ऐसा नहीं कि एक सिंगर राज कर रहे हैं,
एक मेल में कहिए, फीमेल में कहिए, इतने सारे सिंगर्स हो गए हैं और बहुत अच्छी बात है। जितना सिंगर्स होंगे उतना कंपटीशन होगा। कंपटीशन क्या करता है, हेल्दी कंपटीशन अगर हो तो आप इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि आप अगर अच्छा गाएंगे वो तो कोई दे नहीं सकेगा ना, चाहे कितना भी सिंगर आए। सो इट इज़ बेटर टू इम्प्रूव योरसेल्फ। सो मुझे कभी ऐसा नहीं होता है। बचपन पे जाते हैं आप, बचपन से ही आप गाती थी, आपको शौक था, बैकग्राउंड भी आपका वैसा था और आपने सीखा भी, ख्याल में आप बहुत महारत आपने हासिल कर ली, लेकिन क्या कभी सोचा था कि इस बुलंदी पर पहुंचेगी मधुश्री? मैं झूठ नहीं कहूँगी, मैं बचपन से सपना देखती थी कि मैं एक दिन बहुत नाम करूँगी और मुझे करना है, मुझे एक जगह में पहुंचना है। ये बचपन से मैं सपना देखती थी और मेरे फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे मम्मी ने मुझे गाना, हारमोनियम बजाना सिखाया। मेरे डैडी मेरा गुरु है, उन्हीं से मैं क्लासिकल सीखी। वी आर 4 सिस्टर्स, तो तीनों जो बहन है हमारा हमेशा मुझे सपोर्ट करते, मुझे सिंगर बनना है। तो एक जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे रिश्तेदार, सब लोग चाहते थे मैं सिंगर बनूं और दे ऑल सपोर्ट। और शादी के बाद मेरे हस्बैंड एकदम पूरे लगन से मुझे सपोर्ट करते हैं। तो उस हिसाब से मैं बहुत लकी हूँ और एक सपना देखती हूँ कि और आगे बढ़ते जाऊँ, क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ अगर आप सपना देखेंगे, मेहनत करेंगे तो ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि रुकावट तो आएगी ज़िंदगी में, लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो, और सपना तो देखना ही चाहिए, सपना देखेंगे तभी सपना पूरी होती है। मधुश्री, जैसे कि आपने कहा कि आपको शुरू से सपोर्ट मिला, आपकी फैमिली का सपोर्ट मिला, आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट मिला, लेकिन इस समय अगर बात की जाए मौजूदा हालात की, बहुत ख़राब स्थिति है। दिल्ली गैंगरेप को आपने देखा, मुंबई में भी लड़कियां सेफ़ नहीं हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो मुंबई में रहती हैं, बहुत करीब से वहाँ के लाइफस्टाइल को देख रही हैं, क्योंकि सपने हर लड़की के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर होता है, जिस तरह का एटमॉस्फेयर है, क्राइम है, रेप जैसी वारदातें हो रही हैं, लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं। ये जैसे सर्कमस्टेंस, क्योंकि आज जिस तरह से जनसंख्या, जिस तरह से पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रहे हैं, जिस तरह से लोग, इतना ज़्यादा क्राउड है, उसमें पहले कम लोग थे तो बुराई भी कम होती थी। जितना ज़्यादा होगा उसमें बुराई तो बढ़ती जाएगा। उसमें क्या करना चाहिए, हम सबको एक प्रिंसिपल लेना चाहिए। लड़कियों को भी अपने को सतर्क होना चाहिए कि हमें ये करे, ये जगह सेफ नहीं है तो मुझे नहीं जाना चाहिए। कुछ हद तक अपनी सिक्योरिटी आपने खुद करना चाहिए, क्योंकि पुलिस, मैं समझती हूँ, बहुत मदद करते हैं, देश जो सरकार है करते हैं, लेकिन कितना दूर तक। एक अपने आप को सिक्योरिटी, जहाँ पर ये प्रॉब्लम है वो नहीं जाना चाहिए। ये अपने आप में एक प्रोटेक्शन हम लेडीज़ को लेना चाहिए, सेल्फ डिफेंस लेना चाहिए। मधुश्री, इस पल आप भी यहाँ पर हैं, हम भी यहाँ पर हैं, और आपका एक बहुत खूबसूरत सा गाना है, हम हैं इस पल यहाँ। चलते चलते हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप वो गाना गुनगुना के सुनाएं। बिल्कुल, मैं इस गाने के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। मैं जब रिकॉर्ड कर रही थी, मैं जावेद साहब को पूछा कि साहब, ये जावेद साहब, ये गाना को क्या सोच के गाऊँ? आई अंडरस्टैंड इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, लेकिन हम इस वाला जाने को कल कहा, थोड़ा सैड भी लगता है। तो वो मुझे कहा, मधुश्री, तुम जिंदगी में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को प्यार करती हो? मैंने कहा, अपने आप से ज़्यादा मैं अपना म्यूज़िक, अपने सुर को प्यार करती हूँ। तो कहा, हर आर्टिस्ट अपने आर्ट को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और चाहते हैं कि जाने के बाद भी आर्ट जिंदा रह जाए। तो ये सोच के गाओ। हम हैं इस पल यहाँ, जाने हो कल कहाँ, हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेगी सदा यहाँ प्यार की ये दास्तां, सुनेंगे सदा जैसे ये ज़मीं आसमां। वाकई में सब सुन रहे हैं आपकी आवाज़ को। आज श्री न्यूज़ के माध्यम से आप यहाँ पर आई और अपनी ज़िंदगी के बारे में इतनी अच्छी बातें बताई। किस तरह से आपने बताया कि जज्बा अगर हो तो इंसान कभी हार नहीं सकता। मधुश्री, इस खास बातचीत के लिए, इस खास मुलाकात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, और श्री न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहना चाहूँगी, श्री मधुश्री।